आप आपकी साइड से क्लियर है, हम हमारे साइड से क्लियर है। बहुत गाली दिया, ऐसे भी बोल रहा है कि आप और 2 दिन पहाड़ में रहेंगे, ऐसे धमकी भी दिया। ये प्रॉब्लम हम लोगों को जो फेस करना पड़ा, हम नहीं चाहते कि किसी और को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ऐसे बदतमीजी, ऐसे बिहेवियर, ऐसे फ्रॉड, बदनामी जो हो रहा है ना, आपको देखा हमने, आपका जो हो रहा है जीटीए टिकट सेट का हो रहा है। अभी हम लोग है संदकफू में, आप देख ही रहे हैं। तो क्या है, मतलब हम लोग जब टुंगलू में थे तो वहाँ पे मतलब इतनी दिक्कत हुई कि हम लोग ब्लॉग्स नहीं कर पाए, तो इसीलिए संदकफू में आके ही सब बोल रहे हैं आपको। बोलिए। हाँ, हम लोग के उधर कुछ प्रॉब्लम फेस हुआ। उसमें से मेन प्रॉब्लम था खाने का। मतलब हम लोग एक दिन के मील, उस दिन रात को पहुँचे थे, इसलिए हम लोगों को डिनर के लिए बोला गया था। मील था, वेज मील था, चिकन मील था, एग मील था। वेज मील था 180 का, एग मील था 200 का और चिकन मील था 300। चिकन मील हमको नहीं मिला क्योंकि हम लोग लेट पहुँचे थे इसलिए। और उस दिन हमने पूछा था कि हम लोगों को ब्रेकफास्ट में और लंच में अगर हम लोग बोलेंगे कि आप हमें अपनी तरफ से मैगी देंगे आपको, अगर आप मतलब कर सकते। हम क्या किया, मतलब हम लोग मैगी का पैकेट जो है वो लेके आए। तो उन लोगों को हमने पूछा कि अगर हम आपको मैगी का पैकेट दे तो मैं आप लोग मैगी बना के दे सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, 15-20 रुपए में दे देंगे। हमने उनसे प्रॉपर अच्छे से बात किया था उस दिन डिनर के बाद कि हम लोगों को वो लोग 2 टाइम मैगी बना के देंगे। लेकिन उन्होंने बाद में, उसके बाद वाले दिन हम जब ब्रेकफास्ट में गए मैगी करने के लिए, उन्होंने हम लोगों को मैगी करके दिया। हम अपने तरफ से मैगी दिया था, उन्होंने करके दिया। लेकिन जब सेकेंड टाइम मतलब लंच में जब हम गए थे उनको बोलने कि हम मैगी करके दीजिए, तब उनका जो स्टाफ था, उन्होंने बहुत गलत तरीके से बात किया कि उन्होंने बोला कि हम क्यों करके दे, हम क्या आपका नौकर है क्या? ऐसे करके बिहेवियर बहुत ही गलत था इनका। इसलिए हमने वहाँ से मैगी नहीं किया। हमने उस दिन अपनी तरफ से जो खाना लेके गए थे वो खाना खा के वो दिन पूरा सर्वाइव किया, जो हमको अच्छा नहीं लगा। उनका बिहेवियर भी एकदम भी अच्छा नहीं लगा। ये बहुत ही माइनस पॉइंट है। उनके जो ट्रेडर सर्च का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही गलत है। टुंगलू में जीटीए ट्रिकर सर्ट में हम लोगों को जो खाने का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, उसके अलावा और एक मेजर प्रॉब्लम था जो हम लोगों को बहुत दिक्कत दिया, और वो था बुकिंग रिलेटेड। जब हम लोगों का ये संदकफू का प्लान हुआ तो हम लोग टुंगलू में रहने का जगह ढूंढ रहे थे, और तभी हम लोगों को ट्रिकर सर्ट के बारे में पता चला, जिसका बुकिंग कोलकाता का सेक्टर 1, सॉल्ट लेक का सेक्टर 1 में गोरखा भवन से होता है। हम लोग पहले बुकिंग करने की कोशिश किए, लेकिन जिस दिन हम लोग वहाँ पर गए उस दिन वो बंद था। हम लोगों को डेफिनेटली और कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। ऐसे ही एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ग्रुप है, ग्रुप से हम लोगों को एक नंबर मिला, और वो नंबर था एक एजेंट का जिसका नाम है सुशांत विश्वास। उन्होंने हम लोगों को ये कन्विंस किया कि वो हम लोगों का बुकिंग ट्रिकर्स हट में ही करवा देगा और किसी दूसरा होम स्टे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रिकर्स हट में ही वो बुकिंग होगा। लेकिन तब भी हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनका बात का पूरा विश्वास करना ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन उन्होंने जो बोला वो सुनने के बाद हम लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहा कि इसको विश्वास नहीं करना चाहिए या फिर नहीं। वो क्या बोला आप खुद ही सुन लीजिए। দাদা আমার বাড়ি এখানে, আমি এটা করেই খাই। আপনার অসুবিধা হলে যে আপনি এখানে যে ঝামেলা করে আমার বাড়িঘর তো ভেঙে দেবেন। শুনুন, আপনাকে কাউকে না কাউকে বিশ্বাস করতেই হবে, মানে এতটা ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। তার মানে রিসিপ্ট করে পাওয়া যাবে না জিটিএ ট্রেকার সাথে, বাট ওখানে গিয়ে ওনার নাম বললে হয়ে যাবে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ একদম। আমি বলবো যে বিনা টেনশনেই আসুন। যাওয়ার পথে কি তাহলে আপনাদের সাথে কি আবার দেখা করতে হবে? না না, এমন কোনো কথা নেই, দেখা করতেই হবে। আপনি না দেখা করলেও কোনো অসুবিধা নেই। टुंगलू से निकलने के टाइम में जब पेमेंट करने गए हम लोग, तो तब हम लोग ने देखा कि बिलिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है। मतलब हम लोग जितना देने वाले थे उससे ज़्यादा मांग रहे वो लोग। उसके बारे में जब सुशांत जी से हम लोग बात करने की कोशिश की, उसको फ़ोन किया, तब उनका बात करने के तरीका पूरा के पूरा बदल चुका था। इतना गंदा तरीके से बात कर रहा था, इतना बदतमीजी कर रहे थे हम लोगों के साथ कि अब खुद ही सुन लीजिए क्या क्या बोला। 28 তারিখ যখন ফোনে কথা হয়েছিল তখনও তুমি আমাকে ইভেন একবারও জানাওনি, আমি ট্রেনে ছিলাম। কোনটা ট্রিকার সাইডে বুকিং এখানে জানানোর কিছু নেই তো। আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করেছি, তুমি বলে 10 জন আছে,
ঠিক আছে 10 জনের 400 টাকা করে লাগবে, সে যেখানেই দিক না কেন একটা মানুষ যখন হেঁটে যাচ্ছে তার তো ডেস্টিনেশন কিছু থাকতে পারে না। এবার যদি এটা ফ্যামিলি হতো, আলাদা রুম হতো, সেটা আলাদা ব্যাপার ছিল। টেকার সাথে বুকগুলো ডাইরেক্ট সরকারি ভাবে হয়। দাদা যখন এখানে টেকার থেকে যখন এই রুমগুলো ছবি পাঠিয়েছিল তখন তো তুমি আমাকে ফরওয়ার্ড করোনি কেন তাহলে? তার থেকে বড় কথা, এই কথাগুলো তুমি তো আমাকে বুকিং এর টাইমে একটা কথাও বলোনি, তুমি অ্যাডভান্সের টাকাটা এখানে পাঠাওনি কেন? আরে অ্যাডভান্সের টাকাটা আমি পাঠাই না পাঠাই সেটা তো তোমার প্রশ্ন নয় রে ভাই, সেটা তো আমাদেরই প্রশ্ন। যখন এখানে টাকাটা দিয়ে ফেরত যাচ্ছি তখনই তো প্রবলেমটা হচ্ছে। বাকি যে টাকাটা কথা আছে সেটা দিয়ে তারপর তুমি যাবে। তুমি একবার দাদার সাথে এখানে কথা বলে নাও। কার সঙ্গে? যাকে আমরা টাকাটা দিয়ে যাবো আর কি। কে টাকা দেওয়ার কথা, কাকে টাকা দেই না দেই, তোমার যে 5,000 টাকা বাকি আছে ওটা দিয়ে চলে যাও, ব্যাস হয়ে গেল গল্প। দেবো, এখানে বিল অন্য দেখাচ্ছে। ও কি বিল দেখাচ্ছে, কি বিল দেখাচ্ছে না না দেখাচ্ছে সেটা তোমার জেনে লাভ নেই। তুমি কি ওইখানে এসে বুক করেছো নাকি? ওটা রুম নিয়েছিলি জিটিএ, ওটা জিটিএ রুমে ছিলাম আমরা। এ তুই এখন থাকলে না তো ওই পাহাড় থেকে ঘুরে যেতে হতো না। হাট, টাকা দিয়ে দেওয়ার ইয়া। আরে রাখ রাখ ফোন রাখ ফোন রাখ ফোন রাখ। কিছু নেই, টাকার ব্যাপারটা ক্লিয়ার করো দাদা, আমরা বেরোতে পারবো না। ও সমস্ত গল্প বলবে বলে লাভ নেই, কোনো ক্লিয়ার নেই। 500 টাকা দিয়ে দেওয়ার যা, রাখ, ফোন করবি না, ওখানে টাকা দিয়ে চলে যা। इस फ्रॉड आदमी से बात करने के बाद हम लोग जीटीए का जो इंचार्ज भैया थे उनके साथ भी बहुत बातें किए। एक्चुअली भैया सुशांत विश्वास से बुकिंग आपको मिला था। हम लोग उनके थ्रू जीटीए ट्रेकर साइट में बुकिंग लिया था दिसंबर का 29 एंड 30 10 बेड का। ठीक है, सिर्फ बेड, कोई फूड नहीं था। बेड का वो रेंट बताया था पर डे 400 पर हेड। ओके, तो इसके हिसाब से हमारा 2 दिन में हुआ 8,000। उन्होंने बोला कि 3,000 रुपया एडवांस कर दीजिए। 3,000 हमने जिस दिन उन्होंने बोला नेक्स्ट डे में हमने वो एडवांस कर दिया। और वो उसके बाद आपके साथ उनका जो बातचीत हुआ, जो कन्वर्सेशन हुआ, वो हमको कुछ फॉरवर्ड नहीं किया। जो हम लोगों को ट्रेकर साइट में बुकिंग नहीं मिल रहा है, किसी और जगह पे बुकिंग मिल रहा है, ये सब तो उन्होंने कुछ हमें बताया नहीं। और ऊपर से वो जो 3,000 रुपया एडवांस किया था वो एडवांस भी आपको नहीं मिला। और जब हम लोग बोल भी दिया कि नहीं दूंगा, ऐसा भी बोला। और हम लोग को जब हमने फोन करके बोला वहाँ से कि वो 3,000 रुपया आप उनको दे दीजिए, बाकी हम दे के निकल जाते हैं, उन्होंने बोला कि 3,000 आपको आप दे दिया है और वो जो 5,000 रुपया है 5,000 दे के आप निकल जाइए। मैंने उसको पहले से क्लियर कर दिया था कि ट्रेकर साइट में बुकिंग नहीं होगी, ठीक है। और मैंने बोला था होम स्टे में होगा, तो वो पहले बुकिंग भेजता था, वो होम स्टे में डालता था, ट्रेकर साइट में कभी नहीं डालता। तो इसी टाइम में भी मैंने फोटो भेज के गेस्ट को पहले से क्लियर कर देना कि यहाँ के मेरे को सर दर्द नहीं करना है, ठीक है। पहले से बोल के उसको फोटो भेज दिया। उसने बोला कि हाँ मैंने गेस्ट को बोल दिया, सब कुछ बोल दिया। और हम तो आपको पूरा उनके साथ जो व्हाट्सएप चैट हुआ था वो तो आपको पूरा दिखा दिया। वहाँ पर कुछ फोटो कुछ तस्वीर वो नहीं था। उन्होंने मैंने भी तो आपको दिखाया, मैंने तो हाँ आपने भी दिखाया। आप आपकी साइड से क्लियर है, हम हमारे साइड से क्लियर है, ठीक है। और बात ऐसे हो गया है कि हम लोगों को अब प्रॉब्लम आपको भी फेस करना पड़ा, हम लोगों को भी फेस करना पड़ा। वो जो 3,000 रुपया हमने एडवांस किया था वो 3,000 सीधा उसका पॉकेट में चला गया। हम लोग तो स्टूडेंट है, अगर ये मनी जो एक्स्ट्रा हो गया, ये 3,000 रुपया हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर आके वो जो प्रॉब्लम फेस किया, टाइम गया, मनी गया, ये हैरेसमेंट हुआ, ये सब कुछ हुआ सिर्फ उस एक आदमी की वजह से। और उनका साथ मेरा जो कॉल हुआ था, कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको मैंने सुना है। वहाँ पर वो इसने ये ऐसी तरह बात कर रहे थे कि आप लोग घूमने आ रहे हैं तो किसी ना किसी को भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा का ऐसा नमूना दिखाया उन्होंने। ये कोई बात हुआ? आप मेरा हम लोगों की तरफ से जो दिखाना था गूगल पे में हम लोग उनको एडवांस किया है, पूरा दिखा दिया है, व्हाट्सएप कॉल चैट दिखा दिया है, कॉल रिकॉर्डिंग भी कर लिया है। और अब वो क्या बोल रहा था आपको, आप ये भी सुना। और उन्होंने आपको जो मनी नहीं दिया और देगा भी नहीं वो भी बोल दिया। वो तो बोल रहा है कि मेरे को कैसे कलेक्ट करने के लिए, ऊपर से गाली दिया, ऊपर से बहुत गाली दिया। ऐसे भी बोल रहा है कि आप और 2 दिन पहाड़ में रहेंगे, ऐसे धमकी भी दिया। ये कोई बात करने का तरीका होता है? ऐसे तो चुपचाप बैठ के हम लोग तो नहीं जाने वाले ना, क्योंकि ये जो होगा ये हम लोग तो पूरा बता देंगे सबको, चाहे जो भी करना पड़े। ये प्रॉब्लम हम लोगों को जो फेस करना पड़ा, हम नहीं चाहते कि किसी और को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े, ये ना। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ
जो आ रहा है उसका नहीं है, प्रॉब्लम आप लोगों का भी है। हम लोग हैंडल करना पड़ता है सबको गेस्ट को। तो आप लोग उनसे बुकिंग मत लीजिए। क्या क्या बोल के भेजता है आप लोग अपनी जगह पे ठीक है, टोंगलू जीटीए टेकर सेट ठीक है, वो स्कैमर गलत है। उन्होंने ऐसे बोला कि वो उनका होम स्टे है नीचे मानेभंजन में, अगर ये बात वो जो बोला वो गलत है तो वहाँ पर जाके तोड़-फोड़ करने का है। सबका मेंटालिटी तो ऐसा नहीं है ना, बुकिंग नहीं होना, वो तो ऑफिस से बुकिंग होता है, होम स्टे में वो ऐसे बात जो आप बोल रहा था कि ये गवर्नमेंट से बुकिंग होता है, ऐसे बुकिंग नहीं होता है, ये सब पहले दिन नहीं बोला था। मैंने उसको ये भी पूछा कि जीटीए टिकट साथ में मेरा हम लोगों को जो बुकिंग हो रहा है ऐसा तो कुछ रिसीप्ट नहीं मिल रहा है, हम क्या जाके क्या दिखाएंगे। उन्होंने सिर्फ बोला कि हम जाएंगे, आपका नाम बताएंगे तो पर उसका नाम बताएंगे तो हम लोगों को हो जाएगा। एक तो वो बहुत ज्यादा पैसे मांगा हम लोगों से, पर हेड पर बेड पर डे क्या मिला 400 करके बेड, तो 2 दिन में 8000 हुआ। और एक्चुअल में जो रूम मिला वो रूम का पर डे का बुकिंग है, एक रूम का 1000 रुपीज, सो 2 दिन में वो हुआ 6000, 2000 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा था वो। एडवांस तो 2000 से ज्यादा लिया उन्होंने, 3000 लिया, तो वो सीधा उसका पॉकेट में चला गया। ऐसे धमकी दे रहा है, ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे बदतमीजी, ऐसे बिहेवियर, ऐसे फ्रॉड। आप भी कोई स्टेप लीजिए इनके खिलाफ, क्योंकि आपको भी लेना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है ना। देखिए आपका गेस्ट आपका खराब हो रहा है, अरे आपका खराब हो रहा है, उसका कुछ नहीं, आपका जो हो रहा है जीटीए टिकट सेट का हो रहा है। ब्लॉक ही कर देता हूँ, उससे कोई बुकिंग भी नहीं लूँगा। आपका नंबर है? नंबर हाँ ले लीजिए। 9635 नाम क्या है आपका नाम? पेम्बा। पेम्बा। ठीक है। जो बात वो हो रहा था वहाँ पर ट्रिकर साट बोल के हम लोगों का बुक किया यहाँ पर, पूरा रूम का डिटेल्स पूरा तस्वीर भेज दिया था, देख लीजिए रूम कैसा है। ये एक रूम है, सेकंड रूम, और यहाँ पर है थर्ड रूम। एक बार आ जाइए। सेपरेट टॉयलेट, 2 सेपरेट टॉयलेट है, एक वेस्टर्न है एक इंडियन है, ठीक है। और यहाँ पर पानी हम लोगों को खुद बाहर से ले आना पड़ रहा है, इससे कैरी करके। पूरा सेपरेट है ट्रिकर साट से। ट्रिकर साट है उस तरफ, वहाँ पर उस तरफ ट्रिकर साट है। अभी आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर टोंगलू में जीटीए ट्रिकर साट में आप लोग बुकिंग करने चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ही बुकिंग कीजिए। किसी अनजान आदमी या फिर किसी एजेंट के थ्रू अगर आप लोगों ने बुकिंग किया तो आप लोगों के साथ भी ये फ्रॉडबाजी ये सब हो सकता है। तो हम लोग आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि ये सब जो एजेंट्स है, ये सब एजेंट से आप सतर्क रहे। Except the beautiful sceneries, the thing which attracts us the most in the mountain is the helpful nature, friendly behavior, and ever-smiling faces of the local people. But in this trip, it was an exception, and we were really disappointed with the behavior of the local people. But fortunately, Tonglu didn't disappoint us. Seemed like the nature compensates on behalf of the humans. এই হচ্ছে মোজার হাল, কাঠ হয়ে গেছে পুরো, ঠান্ডায় জমে গেছে, মোজাটা ভিজে গেছিল, ধুয়ে যা শুকাতে দিয়েছিলাম, রোদ ছিল এই জায়গাটা পুরোটা, কিন্তু শুকানোর পরে যে এই হাল হবে কিছু বুঝতে পারিনি। সেট মজা, বরফ ভেঙে মাছ ধরবো, এটা ভাঙবো, ছিপটা এখানেই ফেলবো, বড় ভাতে তুলেছি।